हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। चलिए उसी के आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां छोड़ के गए थे उसी के आगे प्रारंभ करते हैं। तो उसी के आगे निश्चयवाचक निश्चय संख्यावाचक तो पढ़ चुके हैं। अब निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम में क्या निश्चय संख्या सर्वनाम निश्चय संख्या वाचक है जो सर्वनाम, इसके भी प्रकार होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्या है? इसके भी प्रकार हैं। पहला है, दिखेगा नहीं, थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, इतना तो डिस्टेंस होता ही। गणनावाचक, पहला है गणनावाचक। दूसरा लिखिएगा प्रत्येकवाचक। तीसरा लिखिएगा, पहला है गणनावाचक, दूसरा है प्रत्येकवाचक, तीसरा क्या है? क्रमवाचक। चौथा लिखिएगा आवृत्तिवाचक। पांचवा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव। पांचवा क्या है? समूहवाचक। और इसमें एक और आता है जो इनमें से नहीं है लेकिन पूछा जाता है। मतलब ये 5 होते हैं। पहली बात, निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम के प्रकार 5 होते हैं, बट एक और पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्णवाचक कहते हैं उसको, अपूर्णवाचक। इसमें अपूर्ण मतलब आधे शब्द होते हैं। तो क्या है? निश्चय संख्या सर्वनाम है जो, इसके प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार 5 होते हैं। बट एक और पूछा जाता है जिसे कहते हैं अपूर्णकवाचक। तो पहला क्या है? गणनावाचक। दूसरा क्या है? प्रत्येकवाचक। तीसरा क्या है? क्रमवाचक। और चौथा है आवृत्तिवाचक। पांचवा है समूहवाचक और छठा है अपूर्णकवाचक। तो वे शब्द जो गणनावाचक में आते हैं तो लिखिएगा कैसे पूछ जाते हैं। जैसे उसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये आता है गणनावाचक में। और प्रत्येकवाचक में क्या आएगा? 2, 2, मतलब समूह आएगा, 2, 2 का समूह। 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5। पहले में क्या है? नॉर्मल 1, 2, 3, 4 गिनती दी है, इसमें गणना की। और प्रत्येकवाचक में 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। और क्रमवाचक में क्या है? क्रमवाचक में आएगा, क्रमवाचक में कैसा आएगा? जैसे हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, वैसे इसके आगे पांचवा हो गया, चौथा हो गया। अब जैसे आवृत्तिवाचक में कैसे आएगा? आवृत्तिवाचक में कैसा आएगा? जैसे कि 2 गुना हो गया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो इसमें क्या लगा रहेगा? इसमें गुना, जैसे 5 गुना, 5 गुना। इसमें आएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और समूहवाचक में क्या आएगा? इसमें आएगा जैसे कि
दोनों, तीनों, चारों, ऐसे पांचों, ऐसे ही होगा पांचों। अब अपूर्णक वाचक में कैसे शब्द आएंगे? अपूर्णक वाचक में आएंगे जैसे आधे शब्द, जो आधे शब्द प्रयोग होंगे, जैसे कि आधा हो गया, आधा हो गया, और तिहाई हो गया, तिहाई हो गया, जैसे कि डेढ़ हो गया, जैसे कि डेढ़ हो गया, जैसे इसी में ढाई हो गया। तो ऐसे शब्द आएंगे। ये क्या अपूर्णक वाचक तो क्या है? निश्चित संख्या सर्वनाम है जो। तो इसमें गणनावाचक में आएगा 1 2 3 4 5, प्रत्येक वाचक में 2 2 3 3 4 4 5 5, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे क्रम बाई क्रम पहला दूसरा तीसरा चौथा। आवृत्तिवाचक में 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसे शब्द आएंगे। और समूहवाचक में 2 दोनों तीनों चारों, मतलब समूह, एक 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 तो होगा नहीं, दोनों मतलब दो लोग तो समूह बन गया, तीनों चारों पांचों समूह बन गया। अब अपूर्णक वाचक में आधा शब्द, इसमें आधा शब्द प्रयोग होगा, इसमें आधा शब्द, जैसे आधा हो गया, तिहाई हो गया, डेढ़ हो गया, ढाई हो गया। तो ऐसे शब्द आएंगे। अब इन्हीं को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे कि अब समझना भी तो जरूरी है इनको, हमने लिख लिया, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा होगा। तो क्या इसको समझने के लिए भी कुछ उदाहरण है हमारे पास, जो देखते हैं इसमें बनते हैं, उदाहरण बनाते हैं। जैसे कि राहुल राहुल के पास राहुल के पास दो दो किताबें हैं, दूसरा लिखिएगा। जैसे दरवाजे पर 4 कुत्ते बैठे हैं, दरवाजे पर 4 कुत्ते बैठे हैं। अब इसी के आगे लिखिए, जैसे कि राजू का कक्षा में चौथा स्थान है। राजू का कक्षा में चौथा स्थान है। इसी के आगे लिखिएगा, कक्षा में आज 2 गुना बच्चे आए हैं, 2 गुना बच्चे आए हैं। इसी के आगे एक और, जैसे लिखिएगा, राजू 1.5 रोटी खाता है। क्या? राजू 1.5 रोटी खाता है। जैसे आया, राहुल के पास 2 किताबें हैं, 2 किताबें हैं। राजू के पास 2 किताबें हैं, तो क्या हुआ इसमें? प्रत्येक वाचक इसमें क्या है? 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे जिसमें ऐसा आएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा प्रत्येक वाचक। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया प्रत्येक वाचक, हो गया इसमें प्रत्येक वाचक। जैसे आएगा, दरवाजे पर 4 कुत्ते बैठे हैं, तो 1 2 3 4, ये किसमें है? गणनावाचक।
तो ये क्या हुआ, ये हो गया अपना गणनावाचक। गणनावाचक, ये क्या हुआ, ये होगा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक हो गया। जैसे इसमें आया राजू का कक्षा में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है तो क्या आया इसमें, राजू का चौथा स्थान आया, तो इसमें गिनती बता रहा है कि चौथा स्थान है उसका, तो क्या क्रम बाई क्रम आया उसका चौथा स्थान, पहले से चौथा, तो उसका क्रम में चौथा स्थान आया, तो ये क्या है, ये हो गया अपना क्रमवाचक। क्रमवाचक, जैसे इसमें कक्षा में आज 2 गुना बच्चे आए हैं, 2 गुना, तो इसमें क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, तो इसमें क्या है पता है, 2 गुना बच्चे आए हैं, 2 गुना, तो इसमें क्या है, आवृत्तिवाचक में क्या है, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो इसमें क्या गुना गुना करके बताएगा, गुना गुना करके, तो इसमें क्या है, 2 गुना, तो इसमें कौन सा हुआ, इसमें हुआ आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। अब जैसे इसमें आया राजू 1.5 रोटी खाता है, राजू 1.5 रोटी खाता है, तो क्या हुआ, अपूर्ण वाक्य, अपूर्ण, इसमें शब्द अधूरा है, अपूर्ण वाक्य अलग पता चल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा अपना अपूर्णक वाक्य। जैसे कि निश्चित संख्या सर्वनाम है, तो इसके क्या, इसके 5-6 पार्ट दिए गए हैं, जैसे गणनावाचक, प्रत्येकवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, अपूर्णवाचक, तो क्या इसके 5 पार्ट है, तो एक 6 इसमें और आता है अपूर्णवाचक, जैसे अधूरा शब्द। गणनावाचक में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100 तक, मतलब कुछ भी मान लो, कुछ 100 जरूरी नहीं, अनलिमिटेड, क्या एक से ऐसे। प्रत्येकवाचक में क्या है, 2 गुना, ओ सॉरी, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ऐसे करके। और क्रमवाचक में पहला दूसरा, मतलब एक क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम में हो गया। आवृत्तिवाचक क्या है, जिसमें 2 गुना 3 गुना, मतलब गुना करके बताएगा, गुना करके, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो क्या गुना करके बताएगा, तो उसमें क्या कौन सा होगा, आवृत्तिवाचक। समूहवाचक में क्या है, मतलब कई लोगों का समूह होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह, ऐसे करके समूह बना होगा, तो उसमें क्या समूहवाचक हो गया। अपूर्णवाचक में क्या है, जिसमें अधूरा, मतलब अधूरा शब्द, मतलब कि 1.5 2 2.5 दो नहीं, जैसे कि आधा, आधा हो गया, तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, ऐसे करके, जैसे कि अधूरा शब्द दिया गया हो, अधूरा, अपूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, उसमें क्या है, अपूर्ण है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब उसके आगे आते हैं, निश्चय संख्या सर्वनाम के आगे, निश्चय संख्या सर्वनाम के आगे क्या आएगा अपना, इसके बाद आएगा अपना परिमाणवाचक। परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो लिखिएगा परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिएगा, पहले तो परिभाषा लिखिएगा। परिमाणवाचक, जिसमें कि परिमाण देना पड़ता है, जिसमें परिमाण देना पड़ता है, तो लिखिएगा जिसकी 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 विशेषता, जिसकी विशेषता किसी, जिसकी विशेषता किसी मापने, मापने, तौलने, तौलने या नापने, तौलने या नापने के द्वारा, के द्वारा बताई जाती है, बताई जाती है, उसे परिमाणवाचक,
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? जिसकी विशेषता मापने, तौलने, नापने इत्यादि के द्वारा बताई जा रही हो। जैसे कि मापना, तौलना, नापना इत्यादि के द्वारा बताई जा रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे कि जैसे दिया हो जैसे दिया हो 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध जैसे 10 केजी गेहूं दिया हो 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। फिर दिया हो जैसे 10 लीटर तेल। तो क्या 4 लीटर दूध, तो क्या लीटर में बताया गया, तो दूध नापेगा लीटर में। अब जैसे कि 10 केजी गेहूं, 10 केजी आटा, 5 किलो चावल, ऐसे कर कुछ भी, तो क्या इसमें तौल रहा है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, तो इसमें क्या माप रहा है, वो नाप रहा है कि कितना है। जैसे कि 10 लीटर तेल, तो क्या माप रहा है ये। तो क्या जिसमें बताया जा रहा हो मापना, तौलना, नापना इत्यादि के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही हो, इत्यादि के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? जैसे कि मापना, तौलना, नापना, तो इनके भी प्रकार हैं। तो लिखिएगा पहले, इनके भी प्रकार हैं। इतना मिटा लेंगे तो आ जाएगा। तो क्या इनके भी प्रकार हैं? इनके कितने प्रकार हैं? परिमाणवाचक विशेषण में मापना, तौलना, नापना इत्यादि के प्रकार कितने? 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के, जिसे कहते हैं निश्चयवाचक, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित और निश्चित परिमाण में क्या है? निश्चित परिमाण में है जिसमें निश्चित परिमाण का बोध हो। निश्चित परिमाण का बोध हो। और अनिश्चित वाचक में क्या है? जिसमें निश्चित ना हो। और निश्चित वाचक में क्या है? जिसमें निश्चित वाचक परिमाण का बोध हो। निश्चय वाचक परिमाण का बोध हो, मतलब निश्चय का बोध हो। और इसमें क्या है? अनिश्चित वाचक में जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें निश्चित ना हो। जैसे कि इसमें लिख लें, जैसे उदाहरण के लिए 5 मीटर कपड़ा, क्या है? 5 मीटर कपड़ा, तो इसमें निश्चित कर रहा है कि 5 मीटर ही है। 5 मीटर ही है, तो इसमें क्या निश्चित कर रहा है कि 5 मीटर है। तो क्या इसमें जिस निश्चित किया जाए, जैसे कि 10 किलो गेहूं सॉरी 10 किलो गेहूं, तो क्या 10 किलो उसमें निश्चित कर रहा है, 10 किलो गेहूं उसमें निश्चित कर रहा है। जिसमें निश्चित हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निश्चयवाचक परिमाण, मतलब निश्चित परिमाण जिसको कहेंगे। निश्चित परिमाण में क्या है? जिसमें निश्चित किया गया कि 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो,
1 कुंटल 2 कुंटल, तो क्या निश्चय किया गया। और जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक, उसे कहेंगे अनिश्चितवाचक। जैसे ही इसमें बताया जाए, जिसमें इसमें आए उदाहरण, जैसे थोड़ा दही, थोड़ा दही लाओ, थोड़ा दही लाओ, तो इसमें क्या बता रहा है, थोड़ा ले आओ, थोड़ा। इसमें निश्चित नहीं कर रहा कि 100 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, इसमें निश्चित नहीं कर रहा कि कितना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि थोड़ा लाओ, तो इसमें निश्चित नहीं कर रहा। इसी को कहते हैं अनिश्चित परिमाण, इसी को कहते हैं अनिश्चित परिमाण। कि थोड़ा पानी लाओ, तो इसमें निश्चित नहीं कर रहा है। जैसे कि कह दे कि 1 लीटर पानी लाओ, तो उसमें क्या निश्चित कर रहा है, तो वो किस में आएगा, निश्चय परिमाण में। जिसमें निश्चय ना करे तो वो किस में आएगा, अनिश्चय परिमाण में, अनिश्चय परिमाण में। पता नहीं आंख में क्या चला गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर उसके आगे आते हैं, ये तो हो गया। अब उसके आगे आते हैं, अपना क्या बचता है, बचता क्या है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो सार्वनामिक में क्या लिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसके विभाजन करें इसका, तो सार्वनामिक में क्या लिखा है, सर्वनाम। इसमें क्या बोध हो रहा है, सर्वनाम का बोध हो रहा है, इसमें सर्वनाम का बोध हो रहा है, इसमें सर्वनाम का बोध हो रहा है, सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, जहां लिखिएगा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम, सर्वनाम के द्वारा, क्या, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जाती है, बताई जाती है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही हो। ना समझे आप, संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उसकी विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि, जैसे संज्ञा शब्द दिए हैं कुछ, जैसे कि लड़का, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, जैसे हाथी हो गया, ये क्या है, ये सब संज्ञा है, ये सब संज्ञा है, ये सब संज्ञा है। तो क्या है, जैसे लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, आदमी हो गया, आदमी हो गया, नीचे लिख लीजिए जैसे लड़कियां हो गया, लड़कियां हो गया, जैसे कि मोर हो गया, मोर। तो ये सब क्या है, ये सब हैं, ये सब हैं संज्ञा, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द हुए ना, ये संज्ञा शब्द। अब इनकी विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही हो, इनकी विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई, ये कौन से शब्द है, ये संज्ञा शब्द हैं। तो एक बार परिभाषा पढ़िएगा, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही हो, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। तो क्या ये क्या दिए गए, ये संज्ञा शब्द है सारे, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं, एक बार नोट करिएगा, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इसमें क्या, कैसे विशेषता किया, सर्वनाम के द्वारा विशेषता किया, सर्वनाम के द्वारा विशेषता कीजिए। जैसे
क्या दिया जाए, वह लड़का, वह लड़का। ये क्या हो गया, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, इसके द्वारा वह लड़का, यह लड़का, वह लड़का। तो क्या सर्वनाम आया आगे, फिर संज्ञा आई। तो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है कि वह लड़का, सर्वनाम हो गया फिर लड़का हो गया। तो क्या उसकी विशेषता जैसे कि बताई जा रही है कि वह लड़का, तो क्या पहले सर्वनाम फिर संज्ञा। तो सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह लड़का, वह लड़का। अब इसके बाद जैसे कि घोड़ा है, तो क्या कोई घोड़ा, कोई घोड़ा। ये क्या है, ये भी सर्वनाम है, कोई घोड़ा, ये भी क्या है, ये भी एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह लड़का, वह लड़का, कोई घोड़ा, कोई घोड़ा। जैसे दिया हो यह हाथी, तो क्या हाथी में, हाथी संज्ञा हो गया। अब इसके पहले क्या लगा, सर्वनाम, सर्वनाम के द्वारा इसकी भी विशेषता बताई जा रही है तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि आदमी है तो क्या बताओगे, वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी। तो इसमें क्या, इसकी विशेषता भी संज्ञा की विशेषता, तो आदमी की विशेषता किसके द्वारा बताई, वह के द्वारा। तो वह क्या है, वह सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता, वो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है। जैसे कि कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां। तो कुछ शब्द क्या है, कुछ शब्द भी क्या है, सर्वनाम है। तो लड़कियों की विशेषता बताई जा रही है सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। तो सर्वनाम क्या है, कुछ, और लड़कियां क्या है, लड़कियां हो गई संज्ञा, लड़कियां हो गई संज्ञा। जैसे मोर है, इसमें दिया गया वह मोर, वह मोर। तो क्या मोर की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, वह के द्वारा। वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है। और सर्वनाम की विशेषता संज्ञा के द्वारा, संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। एक बार और नोट करिएगा, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जहां संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जाती है, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जाती है उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही हो, संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताइए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। इतना बार बोले हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बता दिए हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं कि संज्ञा शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही हो, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताइए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो क्या है, ये क्या हो गया, ये सब के सब क्या हो गए, ये संज्ञा हो गई। अब ये क्या है, ये सब सर्वनाम इसमें लग गए, सर्वनाम लग गए तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर्वनामिक विशेषण। ये सारे के सारे क्या बन गए, ये सारे के सारे क्या बन गए, ये बन गए सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण एक बार और किसे कहते हैं बताइएगा, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बताइएगा। तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जहां संज्ञा शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जा रही है उसे कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।